हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम सीक्वेंस की बात करेंगे, सीक्वेंसेस की डेफिनेशन की बात करेंगे। इस टॉपिक पे हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली करेंगे, देन हम करेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, और देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। आज हम ये तीनों चीज़ें क्लियर करेंगे ये वाली वीडियो में। देन नेक्स्ट हम सीक्वेंसेस से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस ऑफ real numbers is a function from n to r। ये देखिए, sequence of real numbers is a function from n to r where n, what is n? N is set of natural numbers, and what is r here? R is a set of real numbers। ओके, जब हम कोई सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, कुछ फंक्शन डिफाइन होता है, लेट्स सपोज कि जैसे ये है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब हमने नेचुरल नंबर्स से रियल नंबर्स के ऊपर कोई फंक्शन डिफाइन किया तो जो हमारे पास आएगी वैल्यूज़ आएंगी, तो हम जब उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज़ अ सीक्वेंस, और हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमने कैसे लिखना है इसको? फंक्शन एक डिफाइन हुआ, कहाँ से? फ्रॉम एन टू आर। जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ये क्या है? एक सीक्वेंस है। और हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? ए एन से डिनोट करते हैं। ओके, देखिए जैसे ये है, ये एक आपका बन गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये आपका बन गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे है एन और यहाँ पे है आर। यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर्स के सेट के एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं? इस तरह से होते हैं, सब टू सो ऑन। और यहाँ पे जब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया और वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी? A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। जैसे 1 पुट किया तो A1, A2, A3, A4, इस तरह से 5 के लिए A5, देन अप टू सो ऑन N के लिए AN, और अप टू सो ऑन A2N के लिए 2N के लिए A2N। इस तरह से जब आपके वैल्यूज़ मिलती जाती हैं, और यहाँ पे N to R जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने -1⁻n लिया, इसके एलिमेंट्स सेम भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? -1 आएगी। जब आप 2 पुट करेंगे तो 1 आएगी, 3 पुट करेंगे अगेन -1 आएगी, 4 पुट करेंगे 1 आएगी। इस तरह से सेम एलिमेंट्स भी एक सीक्वेंस में हो सकते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है इतनी? अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज़ अ फंक्शन। एक फंक्शन डिफाइन होता है जब n से लेके r के ऊपर, तब हम इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर सीक्वेंस। वो रियल सीक्वेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर रियल नंबर की जगह पे आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस आ जाती है तो अब हम उसको क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं, सीक्वेंस इन कम्प्लेक्स। अब आपके पास रियल नंबर्स आ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर सीक्वेंस, या इसको हम बोल देंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इतनी चीज़ समझ आ रही है कि एक फंक्शन डिफाइन होता है एन से लेके कहाँ तक? आर के ऊपर। ठीक है, जब भी आप कोई सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो हमेशा जो डोमेन होती है ना आपकी, वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है। कोई भी सीक्वेंस आप डिफाइन करते हैं, डोमेन उसकी हमेशा नेचुरल नंबर होती है, और जब भी सीक्वेंस के चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। अब हम रियल नंबर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रियल नंबर है। जब हम मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मीट्रिक स्पेस आ जाएगी कोई ना कोई। मीन्स मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जो भी एक डोमेन होती है ना सीक्वेंस की, वो हमेशा क्या होती है? डोमेन हमेशा क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। ओके, डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखिए, मैंने एक सीक्वेंस बना ली, AN इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मुझे एक सीक्वेंस गिवन है 1/n। अब सीक्वेंस के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे? जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 1/2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 1/3 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 1/4 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये क्या होती है? ये एक सीक्वेंस होती है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर आपको इसको ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है, हमने इसको इस तरह से लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सीक्वेंसेस 1 A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि अगर इसको इस तरह से लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या आ गई? आपके पास एक सीक्वेंस आ गई।
अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वही जो एग्जाम्पल हमने अभी की थी, an इज इक्वल टू -1⁻n। ये एक सीक्वेंस है। अब आपने सीक्वेंस के एलिमेंट्स लिखने हैं या सीक्वेंस के नंबर्स चेक करने हैं, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी। देन 1, जब 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अगेन क्या वैल्यू आएगी, -1, फिर 1। इस तरह से आपकी सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। मीन्स आपके पास ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। कोई भी सीक्वेंस होती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस may or may not be distinct। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। देखिए, जब हमने यहाँ पे देखा, ये वाले सीक्वेंस में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट आ रहे थे। पहले 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, 1/4 आया। इस तरह से जब भी आप नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे ना, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। बट जो हमारी ये वाली सीक्वेंस थी, जब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आया -1। जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो मेरे पास आया 1। जब मैंने यहाँ पे 3 पुट किया मेरे पास आया -1। इस तरह की जो सीक्वेंस है, इसमें सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि एक सीक्वेंस है, उसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी डिस्टिंक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस बोल देते हैं। अगेन हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। आपको सबसे पहले अगर सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ आ जाती है, देन जो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसकी थ्योरम्स करने वाले हैं, आपको तभी समझ आएगी। और अगर नहीं समझ आती है तो आप मुझे साथ के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, हम आगे ये बात कर रहे थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने आर के ऊपर जब एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरह से, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसकी है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे अगर आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आ गया तो आप बोल देंगे सीक्वेंस है कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। तो जो डोमेन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेचुरल नंबर्स ही होती है। यहाँ पे रेंज चेंज होती है किसी सीक्वेंस के केस में, बट रियल नंबर्स के केस में रेंज भी यही रहेगी, ठीक है। जब हम ओनली सीक्वेंस की बात करते हैं तब यहाँ पे डोमेन, तब भी यहाँ पे नेचुरल नंबर रहेगी, रेंज चेंज होती है। बट अगर हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तब नेचुरल नंबर से रियल नंबर के ऊपर जब एक फंक्शन डिफाइन होता है, एक मैपिंग डिफाइन होती है, हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज अ सीक्वेंस, ओके। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, दी सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स of sequence is called range of a sequence। देखिए, आपने ये सेट लिया था यहाँ पे an इज इक्वल टू -1⁻n। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। an कोई सीक्वेंस है -1/n। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास आया -1 1 -1 1। इस तरह से ये एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे -1 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे -1 आया, इसकी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी। एक वैल्यू छोड़ के यहाँ पे फिर -1 आएगी, फिर -1 आएगी। बिकॉज जब भी हम ऑड नंबर्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, -1 वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी, ठीक है। दिस सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये तो हो गई, ये रिपीटेड टर्म्स हो गई। तो मैंने आपको बताया कि जो सीक्वेंस होती है उसमें टर्म्स रिपीट भी हो सकती हैं, तो ये रिपीटेड टर्म्स हो गई। बट हमें चाहिए डिस्टिंक्ट टर्म्स, ठीक है। जो भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी। यानी कि यहाँ पे ये जो ये वाला सेट है, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज कौन सा सेट बनेगा, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस विल बी -1 and 1। ये दो सेट, ये दो जो एलिमेंट्स हैं या ये दो टर्म्स हैं, यही ओनली रेंज में आएंगी, ठीक है। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या हो जाएगी, -1 and 1। ये चीज़ इतनी सी समझ आ गई कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 and 1। ये दो एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। इतनी चीज़ समझ आ गई कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है। देखिए, आज के टॉपिक में हम ओनली डेफिनेशंस करेंगे, ये जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, ओके। देन हम इसके टॉपिक पे थ्योरम्स नेक्स्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छी तरह से, इसकी थ्योरम्स हम तभी कर पाएंगे जब आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगे। अगर डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, मैं सारी वीडियोज़ में बार बार ये डेफिनेशंस रिपीट नहीं करूँगी,
मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये वीडियो को आप ध्यान से 1-2 बार देख लीजिए। डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर हो जाएंगी देन हमारे थ्योरम्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं, बहुत ईजीली हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए रेंज आपको क्लियर हो गई। जहाँ पे मैं रेंज वर्ड यूज़ करूँगी तो आपके माइंड में अपने आप ये बात आनी चाहिए कि जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, जब हम सीक्वेंस में से सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को अलग करके लिख लेंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। देखिए यहाँ पे आपकी रेंज क्या आ गई, एक फाइनाइट रेंज आ गई। फाइनाइट रेंज आएंगे ना, इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं तो मैंने इसको बोल दिया कि ये एक फाइनाइट रेंज है। ठीक है, रेंज फाइनाइट हो सकती है। देखिए चेक करते हैं कि क्या रेंज इनफाइनाइट भी हो सकती है। लेट्स सपोज आपके पास an कोई सीक्वेंस गिवन है दैट इज n, तो क्या n जो है, n यहाँ पे है क्या, n दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n इज अ नेचुरल नंबर। तो जब आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज पुट की तो आपके पास सीक्वेंस क्या आ गई, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स ही आ गए। तो क्या नेचुरल नंबर्स फाइनाइट होते हैं, नहीं, यहाँ पे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से जब आपने रेंज की बात करनी है तो आपका रेंज का कौन सा सेट आएगा, रेंज आएगी 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से आपकी रेंज आ जाएगी। तो ये सारी रेंज जो है क्या ये फाइनाइट है, नहीं, बिकॉज ये तो सारे ही एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट आएंगे, ये सारे के सारे ही इसमें आ जाएंगे। तो हम रेंज को क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है ना, यहाँ पे रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। चलिए मेंशन ही कर देते हैं, यहाँ पे रेंज क्या है, ये फाइनाइट रेंज है। ठीक है, और यहाँ पे रेंज क्या शो हो रही है, इनफाइनाइट रेंज है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी फाइनाइट। ठीक है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी फाइनाइट। ये चीज़ समझ आ गई। अगर कहीं से भी कोई इशू आता है अगेन एंड अगेन मैं आपको बोलती हूँ, आप कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। चलिए यहाँ पे बात हो गई रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। ध्यान से समझने वाली बात है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। कांस्टेंट सीक्वेंस, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखिए सारा कुछ समझ आ जाएगा। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, an is said to be constant if an is equal to c for all n belongs to natural numbers and range is always अ सिंगल्टन सेट। ध्यान से देखिए क्या चीज़ है ये, an is said to be constant an is said to be constant if an is equal to c for all n belongs to natural numbers and range is always a singleton set। देखिए एक एग्जांपल देके करवाती हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। मैंने एक an सीक्वेंस ली जो कि है 1 रेज़ टू पावर n। मैंने एक सीक्वेंस ली 1 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि an इज सेट टू बी कॉन्स्टेंट इफ an इज इक्वल टू c। an इज इक्वल टू सी, जब मैंने इसके कोई भी एलिमेंट्स देखे तो उसकी वैल्यूज अगर सेम ही आ रही है, मीन्स सी ही आ रहा है, सी मतलब सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और सेम वैल्यूज़ हैं, तो आपको क्या बोलूँगी कि ये जो है इसके रेंज जो है वो क्या चाहिए, हमें सिंगल्टन सेट चाहिए। देखिए इसको चेक करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ 1। 2 पुट करूँगी तब भी 1 आएगी, 3 पुट करूँगी तब भी 1 आएगी, 4 पुट करूँगी तब भी 1 आएगी। इस तरह से जब मैं कितनी भी वैल्यूज़ नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू 1000 1000 100,000 कुछ भी लैक्स में करोड्स में कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो एक कांस्टेंट आई, तो जब मैंने इसकी रेंज चेक की तो रेंज क्या आएगी, रेंज क्या होगी इस सीक्वेंस की, दैट इज 1। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये एक सिंगल्टन सेट बन रहा है।
मीन्स जब भी हमें कोई सीक्वेंस में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। एक जनरल सी बात ये है कि अगर सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स ही अगर सेम हो गए तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। अगर सारे एलिमेंट्स सेम ही हैं तो ऑब्वियस है कि उसकी रेंज क्या आएगी, एक सिंगलटन सेट आएगी। तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। समझ आ गई आपको इतनी सी बात। हमने यहाँ पे ये वाली वीडियो में किस टॉपिक पे बात की, सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस जो होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर के ऊपर डिफाइन हुई है। जो रियल सीक्वेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई फंक्शन अगर नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो क्या है, एक सीक्वेंस है। जब हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम उसको लिख लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, वो क्या है, एक सीक्वेंस है। देन हमने बात की रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। देन हमने बात की है कांस्टेंट सीक्वेंस की। जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो एक सिंगलटन सेट होता है, इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो अगर आपके पास सारी वैल्यूज, लेट्स सपोज यहाँ पे ए ही आ जाता है हर जगह पे, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अगर कहीं पे भी कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस चीज़ की, ये जो पूरी थ्योरम मैंने या पूरी जो डेफिनेशंस आपको करवाई हैं, अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लस एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करो, बिकॉज जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलेंगी। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी थ्योरम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।